जितने भी बकरी पालक भाई लोग हैं, एक बार फिर से नमस्कार। और इस समय सुबह का टाइम है। मैं बच्चों के लिए जो मेमने हैं ना, उनके लिए फीडर बना रहा हूँ। तो फीडर सस्ती क्वालिटी का, लकड़ी का, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। चूँकि हमारे पास ये लकड़ी का जो है इस तरह सा बॉक्स पड़ा हुआ था। इसमें पहले क्या था कि गुड़ वगैरह बनता था, तो उसी का गुड़ के लिए निकालते थे। लेकिन अब आजकल जो है गुड़ वगैरह बनता नहीं है, तो खाली फालतू में पड़े हुए हैं। यदि मैं मेमनों को इनमें तसलों में खिलाता हूँ तो बर्बादी बहुत करते हैं इसमें। तसलों में मैं अलग मेमनों को खिलाता हूँ, चूँकि मैं बकरियों से मेमनों को अलग रखता हूँ, खिलाई पिलाई भी अलग करता हूँ, तो काफ़ी गिराते हैं। चारा जो है वेस्ट बहुत करते हैं। जैसे पड़ा हुआ है इधर, काफ़ी वेस्टेज जो है निकला हुआ है, इसलिए मैं फीडर बना रहा हूँ। तो सस्ती क्वालिटी में आप लोग भी ऐसा बना सकते हैं। तो देखो, इसमें कोई ज़्यादा बहुत नहीं मेहनत की गई है। जैसे दो तख्ते इस तरह से जोड़ दिए गए हैं आपस में, और आसपास जो है इसकी चारा बाहर न गिरे, इस वजह से ये लगाई गई है। लेकिन ये अभी थोड़ी सी 4 इंच है, और इसको मैं 8 इंच लगभग गहराई करने वाला हूँ। 8 से 10 इंच इसकी गहराई रहेगी, चूँकि ये गहराई कम है। इतनी गहराई रहेगी तो जो है चारा जो है मेमने गिरा देंगे। तो इसकी मैं इतनी ऊंचाई अभी लेने वाला हूँ। इसमें अभी लकड़ी का पटरा लगाऊंगा, चूँकि लाइट चली गई है। अभी मैं इसकी कीलें लगा रहा था और लाइट चली गई, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखा दिया जाए। देखिए, इसके नीचे जो है मैंने इतनी ऊंचाई दी हुई है। तो ये 5 इंच की है ऊंचाई दी हुई है। इसमें अभी एक कील लगानी बाकी है, और इस तरह से मेमनों के लिए परफेक्ट फीडर जो है बन जाएगा। लकड़ी का फीडर है। अभी तक आप लोगों ने मोस्टली जो है लोहे के फीडर देखे होंगे, प्लास्टिक के फीडर देखे होंगे। ये लकड़ी का फीडर है, काफ़ी भारी है। तो यदि एक जगह हम इसको रख देते हैं तो कहीं पे मेमने इसमें गिराएंगे नहीं। बीच से मैं इसमें एक पार्टीशन और करूँगा, यहाँ से एक लकड़ी का पटरा और बीच में लगाऊंगा। तो बीच में यदि हम पार्टीशन इस तरह से कर देते हैं तो 3-4 मेमने इस साइड खा लेंगे, 3-4 मेमने इस साइड खा लेंगे। रही इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई इसकी लगभग 2-2.5 फुट है, और परफेक्ट फीडर है। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काम कर ही रहा था। यदि इस तरह से आप मैनेजमेंट करते हो तो काफ़ी खर्चा जो है बच जाता है, और परफेक्ट काम भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा लगना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है, चूँकि यदि हम ये किसी से करवाते हैं तो काफ़ी खर्चा आएगा, और ये लोग करने को नहीं तैयार होते हैं। इस तरह के काम जो है तैयार नहीं होते हैं। वही फिर जो बने बनाए फीडर आते हैं, जिस तरह से जिनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, उसी के लिए प्रेफर करते हैं कि वही बना लो। तो ये सारा चीज़ है, मेरे पास सामान वगैरह है, तो मैं ही बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं, जब परफेक्ट बन जाएगा तो फिर आगे मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो देखिए, फीडर में मैंने बीच से पार्टीशन कर दिया है। एक जो लकड़ी का तख्ता है वो मैंने बीच में लगा दिया है। लेकिन अभी इसका जो किनारा है, जो बॉटम है, वो अभी थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है मेमनों के हिसाब से। क्योंकि इस तरह से यदि बॉटम इतना रहा तो मेमने जो है चारा बाहर गिराएंगे। तो इसमें लगभग 4-6 इंच का पटरा मैं किनारे और लगाने वाला हूँ। मैंने फीडर में डाल के चारा देखा हुआ है कि क्या बाहर गिरेगा या नहीं गिरेगा। गिरेगा तो फिर मैं लगाता हूँ, यदि आवश्यकता पड़ी नहीं गिरा, यदि मेमने अच्छे से खा लेते हैं, बन गया, तो फिर बॉटम जो है नहीं ऐड करूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने चारा डाला है, मेमने इस तरह से खा रहे हैं और कुछ हद तक बाहर गिर रहा है। चूँकि इसकी जो बॉटम की ऊँचाई है वो 4 इंच है, और लगभग 10 इंच, 8 से 10 इंच होनी चाहिए, तभी परफेक्ट तरीके से मेमना खा पाएगा, चारा बाहर नहीं गिराएगा। देखिए किस तरह से आपस में झगड़ रहे हैं। तो चलिए मैं बॉटम लगाता हूँ और आगे आप लोगों को दिखा। तो फाइनली जो हमारा फीडर है वो बन के तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसको मैंने ही बनाया है, चूँकि उस समय थोड़ा सा कम पड़ रहा था, ऊंचाई जो है कम हो रही थी, इसलिए मैंने ये इतना एक और लगाया है। तो एक लगता है और लगाया गया है, लगभग होगा 7-8-6 इंच होगा, 6 इंच के आसपास। टोटल गहराई लगभग 10 इंच होगी, 10-11 इंच, 12 इंच भी हो सकती है, पर 10 के आसपास लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं। अब जो है चारे में बर्बादी नहीं होगी। पहले मैं जो है तसले में रखता था तो ये समस्याएं आती थी।
तो आप लोगों ने देखा किस तरह से मैंने फीडर जो है बनाया हुआ है। आप लोग भी बना सकते हो यदि आपके पास इस तरह का सामान पड़ा हुआ है, लकड़ी का जो तख्ता वगैरह है पड़े हुए हैं और कोई यूज नहीं है, तो आप इस तरह से बना सकते हो। और इसी तरह से मैंने बैठने वाली चौकी भी बनाई है, जो चूँकि अब जाड़े का मौसम आ रहा है तो चौकी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ हमारे पास दरवाजे वगैरह पड़े हुए थे, वो भी हमने बनाए हैं। तो जानवरों के लिए इस समय कुछ मैं काम कर रहा हूँ और धीरे धीरे इस तरह से लगना पड़ता है। यदि आप बकरी पालन करते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी। और यदि आप कबाड़ से इस तरह से करते हैं तो आपका जो पैसा है वो काफ़ी हद तक बचता है और बहुत ही प्रीफर रहते हैं। तो मेमने चूँकि बड़े हो रहे हैं, चारा तसलों में रखना, इस तरह से गिराना है, सारा वेस्टेज वगैरह जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और इस तरह से फीडर जो है बनाया। कैसा आप लोगों को ये फीडर लगा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपको अच्छा लगा है और परफेक्ट लग रहा है तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।